हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम जो बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका केबीएस का जो एग्ज़ाम हो गया, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, इतने सारे नोट्स चल रहे हैं। सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे। आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कोर्स को लेने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप कोर्स लेके आपके पैसे भी बर्बाद चले जाएं और आप बाद में चीज़ों को वहाँ से समझ भी नहीं पाओ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि मैंने 2 साल से सुपर टेट नहीं आया है, तो पिछले 2 साल में मतलब जितनी भी धक्के खाने होते हैं ना, मैं सारी खा चुकी हूँ। मैंने कोर्स भी लिया है, मैंने नोट्स भी लिए हैं, मैंने यूट्यूब से भी पढ़ाई की है, मैंने फ्री के कंटेंट कहाँ से मतलब मिलेगा, इन सारी ही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। सभी लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, केबीएस के लिए 6 to 8 पढ़ लो, है ना, इस तरीके से, या 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो। लेकिन आपको एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी ऐसा तो है नहीं कि फ्री में बुक्स मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना। आप देखो इतनी सारी बुक्स के आसपास कोई बच्चे होंगे तब आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल सकती हैं। अब क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो मेरे पास 3rd से लेकर और 10th तक के सारे बच्चे हैं। उसमें मैं मतलब चाहूँ तो उन बच्चों की बुक भी ले सकती हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियोस के माध्यम से आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी कि फ्री में आप एनसीईआरटी एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके कहाँ से पढ़ सकते हो। सीबीएस का सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से देखा है और जो चीज़ें वहाँ से निकल के आई हैं उस सिलेबस को भी हम लोग एक डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा कि मैम क्या सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो बहुत से टॉपिक आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर कि कोर्स कौन सा ले। बहुत से बच्चे, मैं भी कंफ्यूज थी, कोर्स लूँ या नोट्स लूँ। अगर आपको जीएस के, ठीक है, अगर आपको खान सर के जीएस के, पॉलिटी के, संविधान के, या फिर आपको मैप के किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ें शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए है किसी को तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। अब रही बात कि कौन सा कोर्स ले या फिर कौन से हम लोग नोट्स खरीद ले, क्योंकि नोट्स और कोर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। हो सकता है कि 100 में से किसी एक बच्चे को उससे फ़ायदा हो जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे नोट्स आप खरीदोगे, है ना, तो नोट्स आप खरीद तो लेते हो, बट उसके बाद हर किसी के समझने का, हर किसी के लिखने का, हर किसी का अपना तरीका अलग होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी किसी के भी रिटन नोट्स मत खरीदो, चाहे उस बंदे ने कितने भी अच्छे बनाए हों, क्योंकि वो उसने बनाए हैं तो जो टॉपिक्स या जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो उस बंदे की हुई हैं, आपकी नहीं हुई हैं। जितना आप चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हो, मान लो कि कोई एक चैप्टर है एनसीईआरटी से है, आपने उसको पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने उसके कुछ पॉइंट्स को नोट्स किया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आके कोई आपको वहाँ से नोट्स किए हुए वो पॉइंट्स पकड़ा दे। तो वो रटने वाला काम इफेक्टिवली नहीं होता है जितना कि आप खुद से चीज़ों को पढ़ के और समझ के करते हो, ओके। तो आजकल तो गूगल है, ऑनलाइन है, यूट्यूब है आपके पास। अगर आपको कोई भी टॉपिक डाउटफुल लग रहा है, आप सबसे पहले आप क्या करो, अच्छे से अपने सिलेबस को देखो, 2 से 3 बार देखो उसको ढंग से, ताकि आपको टॉपिक्स उसके माइंड में छप जाएं। उसके बाद आपको जो भी टॉपिक्स, पहले देखो हिंदी है, इंग्लिश हो गया, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको सभी को आते हैं, है ना। नाउन प्रोनाउन, क्योंकि ये आपने डीएलएड में भी पढ़ाई, आपने 12th तक भी पढ़ा है। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास इंग्लिश वगैरह रही होगी तो वहाँ तो खैर लिटरेचर और वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको किस किस टॉपिक से, वो मैं सिलेबस अभी थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ वहाँ पे, और किस किस टॉपिक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कहाँ से आपको छोड़ना है, और एनसीईआरटी आपको फ्री में कहाँ से करनी है। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। जिनका भी सीटेट का एग्जाम है तो इस टाइम पे परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी को, प्रैक्टिस को करते रहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मतलब एक मोटिवेशन देती है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके क्लियर नहीं भी हैं तो भी डरने की बात नहीं, फिर भी आप जो चीज़ नहीं आ रही है उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए,
क्योंकि प्रैक्टिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। यही बात कोर्स की, तो कोर्स में देखो ऐसा होता है कि मान लो आपको कोई एक टीचर पसंद है, अब एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट तो नहीं कवर करा पाएगा, है ना। तो क्या होता है उसमें, वहाँ पे जब हम इनरोल करते हैं किसी भी कोर्स में, तो होता क्या है, आपको 3 से 4 सब्जेक्ट तो आपके मतलब ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से कवर हो जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं जैसे उसी में अब 8, 9, 10 टीचर भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं शायद उनका पढ़ाया आपको समझ नहीं आए, तो ऐसा होता है। तो इसलिए कोर्स देख लेना अपने हिसाब से, डेमो देख लेना पहले, सभी जितने भी हैं उनको डेमो देखो, और डेमो में अगर आपको 3 से 4 टीचर का समझ में आ रहा है, 1-2 का नहीं भी आ रहा है, तो उसको आप अलग से, फिर आप ये मत सोचना कि आपने कोर्स ले लिया तो बाहर से आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा 100%, क्योंकि सिर्फ कोर्स में ऐसे भी टीचर होंगे जिनका पढ़ाया आपको समझ नहीं आएगा, वो चीज़ें आपको बाहर से कवर करनी पड़ेंगी, ओके। और रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए आप बता सकते हो, आप भी इनरोल कर सकते हो, 200-250 की बात है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, आपको अगर खान सर के नोट्स आप सोचते हो मैं उनसे पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे पास सारे ही नोट्स हैं, मैं शेयर कर दूँगी आपको टेलीग्राम पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट और जो आपके फ्री रिसोर्सेज हैं, कहाँ से आप कैसे कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। शाम को आपकी ईवीएस पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।